जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये एक सिलेंडर है, आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है। अब इनके जरिए मैं आपको समझाऊंगा, एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्मूलों को रटना नहीं है, उनके पीछे का लॉजिक समझना है कि कैसे हम कोई भी फॉर्मूला हो उन्हें बनाते हैं। पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका जो मेंसुरेशन का डर है, जो टॉपिक है, इसमें क्या होने वाला है कि पूरा टॉपिक ही हम आज खल्लास कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसके बाद कोई भी टॉपिक नहीं बचने वाला है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है, आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ, आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ये गारंटी मेरी है कि मैं आप इन्हें कैसे याद कराऊं। आप जब क्लास को एंडिंग करेंगे तो आप कहेंगे मेंसुरेशन तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको आज तक ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है। सिर्फ हमें फॉर्मूले रटने को दिया जाता है और फॉर्मूले हमसे याद होते नहीं हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इसमें हमने जो इस चैनल है इसमें ट्रिकी वीडियो की एक सीरीज लाई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं वहाँ पर बताया गया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फंडा है आप देख रहे होंगे, मैं आपके लिए इस प्रकार की एक पीडीएफ बना के लाया हूं और जिससे आपको और आसानी हो जाए। सबसे पहले हमारा है क्यूब, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं क्यूब। ये हमारा एक क्यूब है। हमने इसे क्यूब क्यों कहा, इसकी खासियत ऐसी क्या है कि जो हमने इसे क्यूब कहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे और आप मेरे हाथ पे भी एक देख रहे होंगे, ये क्यूब है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिए, ये क्यूब है और यहाँ पर मैंने नंबरिंग करी है, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ भी लिखा है ए। देखिए जो क्यूब होता है इसकी जो सारी साइड होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आप देख लें, ये साइड को देखें, आप ये साइड को देखें, आप ये साइड को देखें, या फिर आप ये साइड को देखें, इसकी 6 भुजाएं होती हैं और 6 की जो 6 भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा। हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, जब हमें वो पता होगा तो हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा इसका जो आंसर आया, देखिए ये आंसर अभी आपको याद नहीं करना है, मैं आपको सीधे समझाऊंगा कि ये आंसर जो है कहाँ से आ रहे हैं, हमारे जो फॉर्मूला है ये कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक रेक्टेंगल होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हम एक अलग से उसमें पढ़ेंगे रेक्टेंगल को। देखिए यहाँ पर ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, आयत, ठीक है। देखिए एक आयत क्या होता है, आप लोगों ने खेत देखा होगा या ऐसी जगह देखी होगी, जो आयत की प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, आपस में इक्वल होंगी, और ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसे हम बोलते हैं लेंथ, इसे बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं ब्रेथ, चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और ये है चौड़ाई। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो बोलेगा कि एक इसकी लंबाई है, एक इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये 2D का एक फिगर है, ठीक है। 2D का क्या एक फिगर है, तो जो इसका एरिया होता है, ठीक है, जो इसका क्या होता है, एरिया होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहले आपको नॉर्मल सी चीज है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। देखिए इसके बारे में, ठीक है। आपको ये नॉर्मल सी चीज पता होनी चाहिए कि एक जो रेक्टेंगल होता है, एक जो आयत होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ठीक है। वो क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम बात करते हैं क्यूब पे। अब हम बात किस पे आते हैं, क्यूब पे। यदि आपको ये नोट करना है सबसे स्टार्टिंग में ही इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ये टॉपिक है अलग सा है, हम इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आयत आता है, चतुर्भुज आता है, समचतुर्भुज आता है, तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, जरूरी है, हमें इस बात को पता होगा तभी हम इनके आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, वो होता क्या है, ठीक है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्यूब पे, ठीक है। क्यूब की खासियत क्या है, देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम के ऊपर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम क्या है, जो ये आपको फिगर दिख रहा है, ये क्यूब है, ठीक है, ये घन है, इसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी में अमाउंट, कोई भी किसी भी चीज़ का अमाउंट है हम रख सकते हैं, इसके अंदर कितनी हवा हम भर सकते हैं, इसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं, वो इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉल्यूम। आपको याद होना चाहिए हर उसमें जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब होता क्या है कि इसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ रख सकते हैं, इसके अंदर हम कितनी चीनी रख सकते हैं, इसके अंदर हम कितनी हवा भर सकते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया। क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CSA भी बोलते हैं और LAS भी बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें सबसे पहले देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो सारी मैं आज चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसमें हमें पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ होता क्या है। वक्र पृष्ठ होता क्या है, वक्र पृष्ठ मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने ये इस प्रकार रखा, ठीक है, मैंने क्या रखा, ये इस प्रकार रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, टॉप और बॉटम की जो चीज है इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, यदि टॉप और बॉटम की चीज हम हटा दें तो जो इसका जो शेष क्षेत्रफल बचता है इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम सरफेस एरिया बोलते हैं या कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसे। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जो भी देखिए LSA होता है या CSA होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा टॉप की चीज है और बॉटम की चीज, जो आधार है, जो इसका बेस है, इसे हमें हटा देना है। तो जो बाकी चीज जो भी बचेगी वो इसका कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं भी यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, आधार और जो इसका टॉप है, इन दोनों को यदि हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपको वॉल्यूम समझा दिया था, ठीक है, ये भी समझा दिया था। क्या अभी मैं इनके नामों पर ही, डेफिनेशन पर ही बात कर रहा हूँ कि हम कहते किसे हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बाद कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा आया टोटल सरफेस एरिया। क्या आया, टोटल सरफेस है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाम में ही है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण में क्या होगा, जो दोनों हमने हटाए थे ये भी इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ में क्या था, ये चार ही ऐड हो रहे थे। ठीक है, टॉप और बॉटम की चीज हम हटा दे रहे थे, उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यदि इसमें ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी तो इन्हें हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। अब कर रहे हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट कि हाँ ये चीजें कहां से बनी। सबसे पहले देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, ये हमारा आंसर कहां से आया। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये क्या है, क्यूब है, एक घन है। अब देखिए इसमें आपको ये दिख रहा है, अभी मैंने आपको सामने बताया था, इसमें देखो जो क्यूब होता है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आप लोग इसे और अच्छे से देख लें, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब जो इसके अंदर सारी भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, जो इसके अंदर भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू भी ए होगी। ठीक है, ये भी हमारा ए होगा। ठीक है, ये भी हमारा ए होगा। ठीक है, ये भी हमारा ए होगा। ठीक हो गया, ये भी ए। इसका मतलब जो सारी इसकी भुजाएं हैं वो भुजाएं सारी क्या होने वाली हैं, ए होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं, सारी भुजाएं क्या होने वाली हैं, ए। इसका मतलब क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अब हमारा ये फॉर्मूला कहां से आया, देखो अभी मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल। ठीक है, एक आयत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसे बी लिखा था, इसे एल। इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या लिखा था, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी में हम बात करते हैं, देखिए इसी में हम बात करने वाले हैं। अब इसका एक ही सरफेस आप पकड़िए, इसका आप एक ही सरफेस पकड़िए। ठीक है, एक ही सरफेस आपने पकड़ा, मान लेते हैं ये वाला सरफेस आपने पकड़ रखा है और देखिए ये ए है, ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। ठीक है, वहां ये एल और बी थे लेकिन यहाँ दोनों ए और ए हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल हो गया, इस भाग का जो क्षेत्रफल हो गया वो हुआ ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए। अब हमने लिखा ए इंटू ए, हमने क्या लिखा, ए इंटू ए लिखा। ठीक है, ए इंटू ए लिखा। अब मैंने आपको अभी समझाया था कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है, उसे कहते क्या है। अब मैंने कहा था उसमें चार भुजाएं होगी, जैसे ये है। ठीक है, इसके बॉटम, टॉप को और बॉटम को हम छोड़ देते हैं तो कितनी भुजाएं हुई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एक है नंबर 4।
ठीक है। ये 4 भुजाएं हैं तो कितनी हो गई, ऐसी 4 हो गई, कितनी हो गई, ऐसी 4 हो गई, 1 2 3 और एक 4 हो गई। और एक का एरिया कितना है, a इंटू ए स्क्वायर, तो चारों का क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। मैंने आपको ये ट्रिकी वीडियो वाली सीरीज में फॉर्मूले में बताया था, यदि किसी का बेस, ठीक है, जो आधार है वो इक्वल होता है तो जो उनकी पावर है, जो उनकी घात है वो आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 4a स्क्वायर। आपको रटना नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ पर आपको याद कराने के लिए आया हूँ। तो आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज समझना है कि कहाँ से आई। देखिए क्यूब है, हमने कहा क्यूब में क्या होती है, हमें वक्र प्रस्थ निकालना है, तो वक्र प्रस्थ टॉप और बॉटम को छोड़ दो तो कितनी साइड बची, 4 साइड बची, कितनी, 4, 1 2 3 4 साइड बची। अब एक साइड का एरिया कितना होगा, ये भी a है और ये भी a है, दोनों a हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 की 2, ये भी a है ये भी a है, तो a गुणा a, ये हो गया a गुणा a, और 4 साइड है तो आया 4a स्क्वायर। कितना आया, 4a स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये आंसर कहाँ से आया, हमारा पहला आंसर निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। किस पर चलते हैं दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया पर चलते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में 6 कहाँ से आया, अब देखो मैंने आपको बताया था जब टोटल की बात करेंगे तो इन सारे फिगर को ले लेंगे, ठीक है, सारी साइड को हम काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 तो पहले से थी, एक टॉप वाली आ गई और एक बॉटम वाली आ गई, तो कितनी हो गई, 4 और 2 6, कितनी हो गई, 6 हो गई। और एक का जो आंसर है वो कितना है, a स्क्वायर है। एक का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a स्क्वायर है, एक का a स्क्वायर है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं काफ़ी धीरे आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है अगर कोई भी बच्चा पहली बार भी इसे पढ़ेगा, अगर कोई 8 या 9 का बच्चा भी इसे पढ़ेगा उसे भी ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चीज़ें होती कैसे हैं। हमें क्या करना है, रट्टा मारते हैं, हर एक बार पेपर आता है तो हम रट्टा मारते हुए चलते हैं, जैसे ही पेपर गया और फिर अगला पेपर आएगा फिर हम रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को सीखना है कि ये चीज़ कैसे बनी, तभी आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। और देखिए आयतन इसका सिंपल सा है, आयतन क्या होता है, a क्यूब। मैंने पहले ही बताया कि आयतन का मतलब है इसके अंदर हम कितनी क्वांटिटी में कोई भी चीज रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 3 चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है, रट्टा नहीं मानना है। मैं कहूंगा कर्व सरफेस एरिया, आप कहोगे सर इसमें 4 साइडें हैं तो 4 तो आएगा, और एक जो फलक होता है ये हमारे एक आयत के आकार का है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे 4a स्क्वायर। मैंने कहा टोटल बता दो, तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने अभी तो हमें बताया था टोटल में 4 तो ये हो गई और 2 और जोड़ दो, 4 और 2 6, हमें जोड़ना भी आता है। आपने बोला 6a स्क्वायर, मैंने बोला बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल एकदम सही हो और आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप अपने कमरे में एक सबसे लंबी छड़ी रखने वाले हैं, ठीक है, एक लकड़ी रखनी चाहते हैं, लंबी से लंबी लकड़ी, तो आप कैसे उसे रखेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका कमरा ये है, ठीक है, आप मान लेते हैं जिस भी कमरे में बैठे हैं आप देख लें, चारों ओर देख लें कि कमरा आपका इसी आकार का होगा, ठीक है, उसमें 6 फलक होंगी। अब आपको उसमें सबसे लंबी छड़ी रखनी है, तो आप उस छड़ी को कहाँ पर रखेंगे, कैसे रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए आप सबसे लंबी छड़ी यदि आपको रखनी है तो आप क्या करिए, इस कोने को पकड़िए, किस कोने को पकड़िए, इस कोने को पकड़िए और चलते रहिए, कहाँ तक, इस कोने तक चलते रहिए, ठीक है। तो सबसे लंबी जो छड़ी है, जो सबसे लंबी लकड़ी है वो यही आप रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक घन है, एक कमरा है, उसमें आप सबसे लंबी छड़ी कितनी रख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं डायगोनल। ये इसका है डायगोनल, ठीक है, ये इसका क्या है, डायगोनल है, और ये होता है a√3। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a√3। तो देखिए डायगोनल में लिख देता हूँ, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं a√3। अगर हिंदी वालों को ये लिखना है तो लिख सकते हैं विकर्ण। क्या लिख सकते हैं, विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, a√3। अब देखिए मैं आपको इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपसे, इसको मैं साइड रख देता हूं, मैंने कहा एक क्यूब है, ठीक है, एक क्या है, क्यूब है, आपको दिख रहा है ये क्यूब, यहां पर आपको दिख रहा है। मैंने कहा एक क्यूब है और इस क्यूब की जो एक साइड है, जो भुजा है, वो मान लेते हैं 4 है, कितनी है, 4।
मैंने कहा 4 सेंटीमीटर की ये साइड है और आपको इसमें एक लंबी से लंबी छड़ी रखनी है, तो उस जो छड़ी है उसकी लंबाई कितनी होगी। आप बोलोगे सर आपने पहले ही बोला था कि जो सबसे लंबी छड़ी रखी जा सकती है वो डायगोनल में रखी जा सकती है यहाँ से यहाँ तक, और इसका फॉर्मूला होता है a√3। कितना होता है a√3। तो बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिंपल सा है, a√3 है, a की जगह हमें 4 रखना है। आपने तो बिल्कुल हमें ऐसा समझ लिया है कि हमें ये भी नहीं आता है। बच्चों ऐसी बात नहीं है, कितने बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ये भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या आपका कोई डाउट रहा इस क्यूब में, इस घन में, देखिए इसे लिखते हैं घन, इस घन में कुछ आपका डाउट रहा नहीं रहा? अगर डाउट रहा है तो आप इन सबको क्या करना है, अब आप वीडियो पॉज करिए और इसे नोट करिए। यदि आपने नोट नहीं करा तो समझ में नहीं आएगा, अभी तो आपको लगेगा हमें आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके, मैं साइड पे हो जाता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, और पढ़ने का असली तरीका भी यही है कि आपको बोरियत नहीं आनी चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज आई क्यूबॉइड, घनाभ। सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं, दूसरी चीज आई घनाभ। ठीक है, घनाभ, फिर से वही बात, अब मैं आपके लिए घनाभ लेके आया हूं। देखिए छोटा सा मैंने प्रयास करा है, आपके लिए बनाया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से पढ़ें। आपको दिख रहा होगा ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही होंगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या दिख रही होंगी, सेम दिख रही होंगी। अब देखिए मैं आपको इस यहाँ से दिखाता हूँ, ये जो फिगर है वो 3D फिगर है। सर हमें कैसे पता ये 3D है, बताऊंगा ना, देखते रहिए, रुको तो सही, पहले मुझे बताने तो दो। हाँ बता रहा हूँ, देखिए ये इसमें क्या है, लेंथ है, ये इसमें क्या है, लेंथ है। दिख रही है आपको लेंथ, आप लोगों को दिख रही होगी लेंथ। ठीक है, दिख रही है। क्या आपको इसकी चौड़ाई भी दिख रही है, ब्रेथ भी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या आप में इसको हाइट भी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ हमारी ऊंचाई भी शामिल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? उसे हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा फिगर है, एक 3D फिगर है। अब बात वहीं आती है कि सबसे पहले हमने ये बात करी थी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, वक्र पृष्ठ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए, क्योंकि हिंदी वाले फिर परेशान होते हैं, सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। अरे मैथ से है, हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वक्र पृष्ठ। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, वक्र पृष्ठ में हम क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बात समझ में आई? क्या करते हैं, टॉप और बॉटम को आपस में क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, हमने हटा दिया। अब देखो, अब सबसे पहले हमें कितने बचे, 1 2 3 4 बचे कि नहीं बचे? बिल्कुल बचे। अब हमें इन चारों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, ये b है, ये h है। अब देखो ये एक आयत आ गया, रेक्टेंगल आ गया। अभी मैंने बताया था रेक्टेंगल की पहचान, दोनों आपस में इक्वल होंगे, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये b है, ये h है। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जैसे मैं यहाँ पर ही आपको समझाता हूँ, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, मैंने बताया था आयत है। अब देखिए इस साइड को देखना, यहाँ पर b लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, b लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, b, और यहाँ पर लिखा है h। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका b है और ये इसका h है। बात समझ में आई? ये b है और ये क्या है, ये b, ये h, ये है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या कहोगे, सर आपने तो बताया था दोनों को आपस में इंटू कर देना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, मैंने यही बताया था, आप लोग लिखो b इंटू h, पहला निकल गया। यदि मैं ऐसे ही इसके जस्ट पीछे जाऊं तो क्या इसका भी यही होगा, ये इसकी h और ये इसकी b। हमने बोला सर बिल्कुल, ऐसे ही इसके पीछे होगा तो उसका भी क्या होगा, b और h होगा। तो दो हो गए, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2bh आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब इसका भी आ गया इसके जस्ट पीछे। अब दो बचे हैं, एक ये बचा है और एक इसके जस्ट पीछे वाला। ठीक है, टॉप और बॉटम को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। किसमें, वक्र पृष्ठ में, कर्व सरफेस एरिया में। अब देखो ये हमारा L है, ये हमारा क्या है, L है, और देखो ये क्या है हमारी, ये हाइट है, ये हमारी क्या है, हाइट है। अब ऐसी एक फिगर में और बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसी फिगर में क्या बनाता हूँ, एक और बनाता हूँ।
अब ये देखिए क्या है, L है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये L है और ये क्या है, H है। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये L है और ये क्या है, H है। अब इसका क्या हो जाएगा, L इंटू H हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके बाद जस्ट इसके पीछे वाले भी यही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, L इंटू H हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको भी हम क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2LH हो जाएगा, ठीक है। चारों सरफेस का एरिया निकाल दिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड 2LH प्लस 2BH, ठीक है। देखो दो दोनों में है, 2 दोनों में है, H दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, 2H को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 भी हमने कॉमन लिया, H भी हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, 2 और H। देखो 2 और H कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, L बचा, प्लस 2 और H बाहर ले लिया तो क्या बचा, B। ये एकदम बिल्कुल सही बात। अब देखो, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L प्लस B, 2 आगे से लगा दो और ये H, 2L प्लस B इंटू H। बात समझ में आई, ये कैसे हमने निकाला। अब हमें क्या याद करना है कि कोई भी रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल ले लेते हैं, L इंटू बी होता है उसका क्षेत्रफल, उसमें यदि हम हाइट से इंटू कर दें और 2 से इंटू कर दें तो हमारा क्या निकल जाना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत सिंपल सी मैथ है। आप लोगों ने पता नहीं किस ऐसा सोच के कि मैथ हमें नहीं आती, मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती, तो उसे बिल्कुल हावी बना दिया है अपने ऊपर कि वो कभी आती नहीं। आप देखो ना कितना सिंपल सी चीज़ है और कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हैं। तो ऐसे ही आपको मैथ को पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, हर एक टॉपिक ऐसे यहाँ पढ़ाया जाएगा, कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाई जाएगी। जो बच्चा पढ़ने के इच्छुक होगा, जो पढ़ने के लिए मेहनत करेगा, उसके लिए वीडियो है वो देख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा निकल गया। अब सिंपल से हमें क्या करना है, कोई भी रेक्टेंगल है उसमें यदि हाइट और 2 से इंटू कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ये चीज़ यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक हमने क्या करा, चारों का तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक टॉप बचा है, एक बॉटम बचा है, एक टॉप बचा है, एक बॉटम बचा है। यदि उन दोनों को हम इसमें ऐड कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो टोटल आ जाएगा। अब देखिए ये टॉप में है क्या, अब देखना ये टॉप था, इस टॉप में ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये B होगी और ये L है, ठीक है। ये देखो ये लंबाई है तो ये लंबाई रहेगा, ये B है, ठीक है। अब एक हम यहाँ पर और लेते हैं, ध्यान से देखना आप, ये देखिए अब हम जो टॉप और बॉटम है उन दोनों की बात कर रहे हैं, टॉप और बॉटम, ठीक है। देखिए ये हमारा टॉप था, ये L है, ये क्या है, आप लोगों को L दिख रही है तो ये भी तो L ही है, L, ये L हो गई, ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौड़ाई होने वाली है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। जो टॉप होगा वही बॉटम भी होगा, तो 2 से इंटू कर दो, 2LB, क्या हो गया, 2LB। अब ये भी है, ये भी है, देखो 2 ये 2 ये 2 ये 6 ही तो इसमें फलक हैं, 6 ही तो इसमें भुजाएं हैं, देखो 1 2 3 4, एक 5 और एक के नीचे 6। तो इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं तो हमारा क्या निकल जाना है, टोटल सरफेस एरिया निकलने वाला है, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूं, देखिए यहाँ देखिए 2L, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 2LB, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए 2LB दिख रहा होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर सकता हूँ, देखिए मैं जल्दी से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये 2, ये L, B, ये L थी हमारी और ये B, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, दिख रहा होगा, ठीक है, विजिबल होगा। 2LB हमने ये ऐड कर दिया और इसमें ऐड करना है 2LH प्लस 2BH, ठीक है। 6 की 6 फलक हो गए। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा BH LH BH, 2LB BH LH, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आप लोग ये देख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL
ठीक है। ये इनटू हो रहा है, आगे पीछे लिखा गया है, तो आप ये माइंड में मान लेना कि सर यहाँ तो कुछ और है, यहाँ कुछ और है, क्योंकि आप 2 का इंटू 3 से करेंगे तो भी 6 आएगा, चाहे 3 का इंटू 2 से करें तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी परेशान हो जाते हैं, सर ने तो यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है। ठीक है, इतनी बातों को पूछना सही नहीं है, क्योंकि इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसका जो आयतन है, हमने क्यूब में क्या करा था, तीनों साइड को आपस में इंटू कर दिया था, ए, तो क्या आया था, ए क्यूब आया था। यहाँ 3 साइड क्या है, एल बी एच, तो आंसर है एल बी एच। ठीक है, ये इसका आयतन है, वॉल्यूम है, आयतन, और ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, और ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में भी पूरा आ रहा होगा। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जा सके, कि एक टॉपिक ऐसा पढ़ाया जा सके कि आपको उसके बाद उस टॉपिक के बारे में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आप उस पर क्वेश्चन करें। ठीक है, ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है, अब हम पहले, इनसे पहले हम जाएंगे सिलेंडर पे। किस पे जाएंगे, सिलेंडर पे जाएंगे। सिलेंडर तो आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने तो बेलन का बहुत ज़्यादा उपयोग होते हुए देखा होगा अपने ऊपर। ठीक है, बिल्कुल देखा होगा उन्होंने। अब ये हमारा क्या है, बेलन है, ये हमारा क्या है, एक बेलन है। अब सबसे पहले मैं इस बेलन पे जाने से पहले इसकी खास बात बता देता हूं कि जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने क्यूब और क्यूबॉइड से पहले क्या बताया, रेक्टेंगल बताया, आयत बताया कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसे में आपको क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले देखिए, हाँ यहां पर बताता हूं। ठीक है, हाँ अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक सर्कल होता है। ठीक है, एक वृत्त होता है। क्या होता है, एक वृत्त होता है, एक वृत्त होता है। मैं बना, देखिए एक क्या होता है, वृत्त होता है, आप समझ जाइए ऐसे ही। ठीक है, ये तो व्रत नहीं, ये तो कुछ और ही बन गया, लेकिन हम ट्राई करेंगे। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि व्रत कैसे बनता है। देखिए ये क्या बना, हमारा एक व्रत बना। ठीक है, हमारा क्या बना, एक सर्कल बना, एक व्रत बना। अब इसका एक सेंटर होता है, इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है, वो सेंटर हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर कहाँ पर होता है, किसे हम सेंटर कहेंगे। ठीक है, यहां से इसकी परिधि की जो दूरी है वो हमेशा इक्वल होगी, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये भी आर है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। कहने का मतलब है ये आर क्या है, ये सेम डिस्टेंस है सर्कल से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और डार्क करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हम क्या बना रहे हैं, सरकमफ्रेंस बना रहे हैं इसकी। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं परिधि, हिंदी में इसे बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब बच्चे ज़्यादातर ये, उनको यही पता नहीं है कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं और परिधि किसे कहते हैं। वृत्त की परिधि बताओ कहते हैं तो लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्हें पता नहीं होता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर सर्कल बनाया है। अब देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वृत्त की परिधि होती है, ठीक है, क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, वो क्या होती है, परिधि मतलब ये एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है, मैं जहां पर ऐसा कर रहा हूं ध्यान से देखना, ये सारा एरिया क्या है, परिधि है इसकी, ये इसकी क्या है, परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। बात समझ में आई। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल को मैं अलग से दर्शाऊंगा यहाँ पर। क्षेत्रफल होता है ये अंदर का, ये सारा क्षेत्रफल है, ये क्या है, सारा क्षेत्रफल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, आपके सामने डिजाइन बन गई है। ये जो सारा भी है ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, जो एक सर्कल है उसका क्या है, एरिया है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो बाहर से है ये इसकी परिधि है। ठीक है, आप जब रनिंग करते हैं तो ग्राउंड के किस में दौड़ते हैं, परिधि में दौड़ते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी रनिंग करें तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृत्त है, मतलब एक ग्राउंड है, उसकी जो त्रिज्या है वो 10 है, त्रिज्या कितनी है, 10 है,
तो वो पूछेगा कि आप कितना रनिंग, आपने जो दौड़ करी है वो कितनी करी है, ठीक है, तो कितनी करी है। आप इसका क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके अंदर तो नहीं दौड़े हैं, आप दौड़े हैं इस पर, आप किस पर दौड़े हैं, इस पर दौड़े हैं। अगर आप इस पर दौड़े हैं तो ये चीज क्या बताई थी मैंने, परिधि बताई थी। तो 2 पाई आर, आर की जगह आप 10 रख देना, 2 पाई 10, आंसर आ जाएगा 10 दूनी 20 पाई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें और नोट करें कि क्या परिधि होती है। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसे इंग्लिश वाले लिख लें, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इसे बोलते हैं एरिया। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए तो मैंने क्या कर रखा है, बनाई रखा है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, अब मैं चलता हूँ सिलेंडर पर। ठीक है, अब चलते हैं सिलेंडर पर, क्योंकि अब पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। अब आएगा पढ़ने में मजा, क्या आएगा, मजा। अब देखिए अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। ये है हमारा क्या है, सिलेंडर। ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। इसे हिंदी में बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन। और इस बेलन से आप भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। अब देखो बेलन बनता कैसे। ठीक है, मान लेते हैं अभी मैंने आपको वृत्त दिखाया था, एक मैंने आपको क्या दिखाया था, वृत्त दिखाया था। ठीक है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ऐसी ऐसी छल्ले, आपके पास सिक्के होंगे। इसका एक सबसे अच्छा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके पास सिक्के होंगे, जैसे 1-1 रुपए के या 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के सिक्के हैं। उन सिक्कों को सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, ऐसे रखते रहिए, आपको ऐसी एक आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैं बहुत सारे वृत्तों को इकट्ठा करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। सर इसमें कौन सी नई बड़ी बात है, अरे बात तो नई नहीं है, पर आपके लिए देखिए अभी नई बात बनाएंगे हम। बात तो नई नहीं है लेकिन इसको नया बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए अब हम सबसे पहले चलते हैं वक्र पृष्ठ पे। किस पे चलते हैं, वक्र पृष्ठ पे, कि इसका वक्र पृष्ठ होता क्या है। सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, बाकी भी जो भी चीज बचेगी उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, अब ये इसका सबसे पहले बताइए कि परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। अरे परिधि कितनी होगी इसकी, 2 पाई आर। इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, आपने एक सिक्का रखा, दूसरा सिक्का रखा, तीसरा सिक्का रखा, चौथा सिक्का रखा, ऐसे 10 सिक्के रख दिए, तो इसकी क्या बन गई होगी, हाइट बन गई होगी। क्या बन गई होगी, हाइट। यदि हम इसके वक्र पृष्ठ में, ठीक है, यदि हम इसके वक्र पृष्ठ में क्या कर दें, हाइट से इंटू कर दें, तो हमारा क्या निकल जाने वाला है, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ। कितना इजी है। ठीक है, यदि जो इसका क्या है, परिधि है 2 पाई आर, जो इसकी परिधि है, यदि हम उसमें हाइट का इंटू कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसमें क्या ही समझाना है, मैंने बताया कि आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक पहले गोल बनाएं और इनको रिंगों को काट दें, गोल गोल काट दें, सबका शेप एक ही होना चाहिए, उनको जोड़ते रहें तो आपको ये आकृति बनी हुई मिल जाएगी। ठीक है, हाँ मेन बात है जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है, टोटल। ठीक है, संपूर्ण लिख देता हूं, टोटल जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही कहानी चलेगी। इसके वक्र पृष्ठ तो हमने निकाल लिया है, टोटल में टॉप और बॉटम दो के दो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हमने ये तो निकाल चुके हैं, लेकिन देखो ये एक क्या है, व्रत है। ये क्या है, एक व्रत है, और व्रत का क्षेत्रफल एरिया, जो सर्कल का एरिया है, मैंने आपको निकालना बता दिया था। क्या होता है, देखो 2 पाई सॉरी 2 पाई आर एच, ये तो हमारा वक्र पृष्ठ है, ये तो हमारा वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में ही जुड़ेगा टोटल के लिए, क्योंकि ये तो हमें लेना ही लेना है। अब संपूर्ण में ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, क्या होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, व्रत है। ठीक है, ये सर्कल है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बिल्कुल होता है। ठीक है, एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा, टोटल मिला के कितने हो गए, 2 सर्कल हो गए, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई आर हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 पाई आर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से 2 भी कॉमन आया, पाई भी कॉमन आया, आर भी, तो बचा क्या, एच बचा। क्या बचा, एच बचा। बीच में क्या है, प्लस। 2 भी बाहर आया, पाई भी बाहर आया, लेकिन 2 आर थे, आर स्क्वायर मतलब 2 आर थे, एक आर बाहर आ गया, बचा क्या, एक आर। ये हमारा क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन कहेगा आपको एक टैंकी में क्या कराना है, पेंट कराना है, ये प्लस्तर कराना है, अंदर से उसको कवर कराना है। तो आप पहले तो आपको ये नहीं पता कि हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल निकालना है, हमें करना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आपको इसके देखिए, इसके चारों ओर करना है, इसका मतलब क्षेत्रफल निकलेगा। ये क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अब ये क्षेत्रफल है कौन सा, ये आपको पता करना होगा। यदि वो बोले उसके तली में भी करना है, देखो क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है, ये नहीं कि आपको फॉर्मूले याद हो गए और सीधे फॉर्मूले का आंसर रखा और आ गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आजकल के जो एग्जामिनर हैं उनको पता है कि ये तो सारे बच्चों को पता है, तो थोड़ा सा वो क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं, और जब उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया और हम भी यहाँ पे क्या हो गए, घूम गए। हमें घूमना नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ। वो बोलेगा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि यदि किसी टैंक में हमने प्लस्तर कराना है या उसे कवर करना है और उसके बॉटम में भी हमने करना है, तो हमें आंसर क्या आएगा। हमें क्या करना है, पहले तो इसका ये देखिए, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और उसके बाद उसने बोला है कि इसके बॉटम में भी करना है, तो बॉटम मतलब पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, नहीं, हमें वहां पर फॉर्मूला नया बनाना है। देखो 2 पाई आर एच तो पहले से है, यहाँ तो करना है, लेकिन उसने बोला कि एक बॉटम में भी करना है। बॉटम हमारा कौन सा है, ये है। अब ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर। क्या करना है, पाई आर स्क्वायर। ये आप रट के नहीं जा सकते हैं, ये मेंसुरेशन है, ठीक है, आप यहाँ रट्टा नहीं मार सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लेना। अभी पहले एक चीज़ और बची है, ये है आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है, आयतन है, आयतन इसे बोलते हैं वॉल्यूम। अब देखिए आयतन क्या होता है, ये जो इसका क्षेत्रफल था, ठीक है, वक्र पृष्ठ कैसे निकाला, वक्र पृष्ठ कैसे निकाला, याद रखो, जो इसकी परिधि थी इसमें s से गुणा कर दें तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। यदि इसके क्षेत्रफल में s से गुणा कर दें तो वो क्या निकल जाएगा, आयतन। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें h से गुणा कर दें तो क्या निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, जो इसका बेस है, जो इसका क्या है, बेस है, इसके क्षेत्रफल में जो बेस है इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, इसके क्षेत्रफल में यदि हाइट से इंटू कर दें तो क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। यदि इसकी परिधि जो है, इसकी परिधि में ऐसे इंटू करें तो वो क्या निकलने वाला है, वक्र पृष्ठ निकलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप लोगों को सिलेंडर भी समझ में आ गया होगा। ये है सिलेंडर, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से इसे देख लें। आयतन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ, वो इसका आयतन हो गया। ठीक है, अब कितना पानी भर सकता हूँ, साफ सी बात सोच लो। ये देखिए इतना तो भरोगे, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है, और कितना ऊंचा है वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वक्र पृष्ठ कितना हम इस पर पेंट करा रहे हैं, इस पर पेंट बाहर बाहर ही हम पेंट कराएंगे तो परिधि आएगी, परिधि आएगी तो कितनी ऊंचाई है वो ऐसे गुणा कर दिया। ठीक है, संपूर्ण निकालना है तो मैंने बोला कि वक्र पृष्ठ तो आएगा, लेकिन उसमें बॉटम और टॉप भी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और यही हमारा उद्देश्य भी है कि आपको जो मैथ्स है वो बोरिंग ना लगे। मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगले में हम चलते हैं। हाँ, ये है कोण, शंकु। ठीक है, ये क्या है, कोण है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, शंकु है। ठीक है, बनाने का प्रयास किया था, हाँ बना भी है, ये है हमारा कोण, शंकु। ठीक है, बर्थडे की जो कैप होती है, देखिए बर्थडे की क्या होती है, जो कैप होती है वो कैप यही होती है, उसे ही हम बोलते हैं कोण। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि यदि मैं इसमें समझाऊँ तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि कैसे हम कर रहे हैं, तो मैं इसे फिगर के जरिए समझाता हूँ। ये हमारा ऐसे है, ये फिगर हमारी जो है इस प्रकार फिगर है। ठीक है, आप लोगों को दिख रही होगी ये फिगर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें इसमें क्या याद रखना है कि ये इसकी त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या को आर बोलते हैं, त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, ये त्रिज्या है आर। ये इसकी हाइट है, ये शंकु की क्या है, हाइट है, ये शंकु की क्या है, हाइट है। आप लोगों को दिख रही होगी, ये शंकु की क्या है, हाइट है। ठीक है, ये शंकु है, इसके अंदर देखो ये ऐसे सीधे, ये क्या है, इसकी हाइट है, ये इसकी क्या है, हाइट है, ये इसकी क्या है, हाइट है। ये हाइट नहीं है, ये है हाइट, अंदर वाली है हाइट, अंदर वाली क्या है, हाइट है। ये देखिए ये अंदर वाली क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है,
और जो ये है इसे बोलते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये है हमारी एल। इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसे बोलते हैं एल। ठीक है। अब सबसे पहले जो यहाँ पर होता है रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, एक समकोण बनता है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बाद हम उसी पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप हल्का सा भी समझ लीजिए, बाकी डिटेल में पढ़ाना तो मेरा काम है, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय आपने लोगों ने पढ़ रखी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी, ठीक है। ये देखिए देखिए ये इसका आधार है, ये बेस है, ठीक है। ये इसका क्या है? ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये क्या है? ठीक हो गया। यही डायग्राम यहां पर बना है, आप ध्यान से देखिए, बस यहाँ नाम अलग है, ठीक है। यहाँ क्या है? नाम अलग है, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ रखा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो जो बाकी की जो शेष दो भुजाएं हैं उनका जो स्क्वायर है उसके योग के बराबर होती हैं, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय होती है, एक प्रमेय है पाइथागोरस ने दी थी, तो पाइथागोरस प्रमेय इसका नाम पड़ गया है। होता क्या है कि जो इसका स्क्वायर है, जैसे आपने पढ़ा होगा 3 4 5, 5 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है, या 4 यहाँ लिख लो, 3 यहाँ लिख लो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 बराबर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 25 बराबर 25। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमें इसका यहाँ क्या लेना, इसका हमें यहाँ क्या लेना, क्या लेना मैं बताऊंगा आपको। देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये हमें पता होनी चाहिए कि जो L बराबर होता है, L स्क्वायर बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लगता है? रूट लगता है, आप लोगों को पता होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, ये पेपर में पूछ लेता है, कभी हमें सिर्फ दो ही चीज़ देता है, एच और एल दे देगा, या एच या आर दे देगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमें एल, देखिए एच और आर दे दिया तो हम एल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत है, एल की ज़रूरत भी है और एच की ज़रूरत भी है, ठीक है। आर की ज़रूरत तो हमें है ही है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले को आप सबसे पहले नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। देखिए अब वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, बताओ क्या है, सोचो। और सोचना क्या है, मैंने बताया था इसका बॉटम और टॉप, इसका कोई टॉप तो है नहीं, टॉप में तो कुछ इसका है नहीं, तो इसका क्या है? बॉटम है। बॉटम को हटा दो, इसका मतलब जो भी ये सब है, जो भी ये सब है, ये क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, ठीक है। देखो अब हमने एल ही क्यों लिया, क्योंकि यही तो एल है, यही तो एल है, देखो एल दिख रहा है आपको, यही तो एल है, ठीक है। एच नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये अंदर से क्या है? खोखला है, कोई हमें टेंशन नहीं लेना है, हम किसको लेंगे? सिर्फ एल को लेंगे। किसको लेंगे? हम एल को लिया हमने, ठीक है। और ये क्या हो गया? पाई आर एल। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको हल्के से आइडिया दे दूँ कि हम क्वेश्चन मतलब कहाँ पर कौन सा हमारा जो फॉर्मूला लगने वाला है वो हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आपको तंबू बनाना है, तंबू आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ऐसे तंबू बनता है, ठीक है, शंकु के आकार का ये तंबू बनता है, ऐसे एक तंबू बनता है, आपको तंबू बनाना है, ठीक है। तो आपका जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, वो कितना लगेगा? आप देखो, आपको पहले यही नहीं पता कि तंबू है, चलो ठीक है, आप समझ गए शंकु के आकार का तंबू है, कोन के आकार का है, लेकिन आपको ये तभी पता चल पाएगा जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अब उसने बोला कि आपको तंबू बनाना है, उसमें कैनवास कितना लगेगा, मतलब उसमें इसको ढकने के लिए चारों ओर कितना जो हमारे पास कपड़ा है या तिरपाल है या कुछ भी चीज़ हो कितना लगेगा। तो आप ये लगाओ ये लगाएं, पहले तो आप ऐसी कंफ्यूजन, अरे आप खुद सोचो, आपको तंबू बनाना है, आप उसके लिए कितना कपड़ा लेंगे? आप इसी में तो लगाएंगे ना, या इसके जहां पर आप रहेंगे वहां भी लगा देंगे? नहीं लगाएंगे, अंदर कहां से जाएंगे, ठीक है, अंदर जाने की बात भी नहीं है, मतलब यहाँ नीचे आप कुछ भी नहीं बिछाएंगे,
ठीक है, नीचे उस पर हम नहीं लगाते हैं, नीचे हम अगला कपड़ा लगाते हैं। लेकिन जो कैनवास लगता है वो सीधे किस पर लगता है, वक्र पृष्ठ पर ही लगता है। किस पर लगता है, वक्र पृष्ठ। तो हम वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, अगर हमको वक्र पृष्ठ आ गया तो टोटल तो इससे भी आसान है। टोटल में क्या करना है, हमेशा वक्र पृष्ठ में टॉप और बॉटम जोड़ देना है। बॉटम कुछ है नहीं, सॉरी टॉप कुछ है नहीं, बॉटम में क्या है, एक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे इसमें ऐड, किसमें, वक्र पृष्ठ में। किसमें, वक्र पृष्ठ में हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। वक्र पृष्ठ क्या है हमारा, हमने अभी याद करा है, पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, देखिए ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल ऐड करना है, मतलब पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। बात समझ में आई। हमें चीज़ें बहुत आसान से हो जाएंगी जब हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक वृत्त था, सॉरी ये क्या था, वक्र पृष्ठ हमने निकाल दिया था, इसका टोटल निकालना था, तो एक वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल हमने इसमें ऐड कर लिया। तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई और आर दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा आर। ये हमारा आंसर है जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। यही आंसर आ गया है, पाई आर एल प्लस आर। हर एक चीज अब आपको आसान लगने लगी होगी कि हाँ वास्तव में हमें ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया पहले कि आखिर चीज़ें क्या होती हैं। हाँ रटा दी जाती हैं और रटने के बाद पेपरों में हर एक इंसान से वो कन्फ्यूजन में आता है कि किसका आंसर क्या था। अगर आप भूल भी जाएं तो इस ट्रिक जो मैंने आपको बताया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ है तो इसमें क्या ऐड करना है, ठीक है। और जो इसका आयतन होता है वो हमें याद रखना है, इसका आयतन क्या होता है, ठीक है। अभी हमने निकाला था किसका, सिलेंडर का आयतन निकाला था, बेलन का आयतन निकाला था, क्या निकाला था, पाई आर स्क्वायर एच। कैसे निकाला था वो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये है, इसका आयतन मतलब इसके अंदर कितनी चीज़ें हम रख सकते हैं, कितनी चीज़ें रख सकते हैं, इसको हम पूरा भर सकते हैं, इतनी तो चीज़ें रखेंगे, जब इसको पूरा भर देंगे तो इतनी तो चीज़ें रखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या करा, इसके अंदर चीज़ें भरी। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो इस सब का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, इस सब का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितनी ऊंचाई तक है, एच ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन के कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है। ये तुम्हें याद कर लेना है। वो हमें पाई दे देगा, आर दे देगा, स्क्वायर दे देगा, एच दे देगा, ठीक है। या फिर वो हमसे सीधे सीधे बोल देगा कि बेलन का आयतन कितना है, 300 है। बेलन का आयतन कितना है, 300। तो बताओ उस प्रकार जो शंकु बनेगा उसका आयतन कितना होगा। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके 100 लिख देना है। क्यों, ये देखिए 1/3 होता है किसका, पाई आर स्क्वायर एच का, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो सके। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको बस पेपर में क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहना है और जल्दी से अपना क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आपको कौन भी समझ में आ गया होगा। ये इसका आयतन हो गया, ठीक है। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कब वक्र निकाल रहे हैं, कब सरफेस निकाल रहे हैं, कब टोटल निकाल रहे हैं, कब वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, आगे को बढ़ते हैं, इसी में हम आगे को बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लेना। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब आ गए हैं, स्फीयर, ठीक है। गोला क्या होता है, गोला। देखिए आप लोगों ने बचपन में, यह बचपन में क्या अभी भी ये खेली होगी, ये क्या है, बॉल है, ये क्या है, बॉल है, ठीक है। आप कहीं से भी इसे देख लें हमेशा क्या है, गोल है। ये क्या है, गोल है। तो यही चीज़ ये है, यही चीज़ क्या है, ये है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे ये है, ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या होती है, सॉरी सबसे पहले आप देखिए ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है 2r। कितनी होती है, 2r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, r होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, r होती है, ठीक है। मतलब त्रिज्या तो r हो गई। और इसका जो ये क्या है, ये हमारा क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है, इसे बोलते हैं d। d इक्वल टू क्या हो गया, 2r हो गया। हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको 2 कर लेना। ये क्या है हमारा, 2 है। ये हमारा क्या है, 2r हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी r होगा। चाहे हम यहाँ को ले लें तो ये भी क्या होगा, r ही होगा। सब कुछ क्या है, इसका r होगा, ठीक है। त्रिज्या क्या होगी, इसकी r होगी। अब उसके बाद देखना है कि इसके फॉर्मूले कैसे बने, इसके फॉर्मूले कैसे बने। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे ऊपर फॉर्मूले में देख रहे होंगे
कि सर ने कुछ गलत लिख दिया है, सर ने क्या करा है, कुछ गलत लिख दिया है। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कुछ गलत लिख दिया है यहाँ पर, और आपको ये सोचकर हैरानी भी होगी कि सर ने गलत कैसे लिख दिया, 4πr², 4πr²। सर आपने ये गलत लिख दिया है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपने एक ही क्यों लिखा। हाँ, ये मैंने गलत नहीं लिखा है, ये लिखा तो मैंने सही है, लेकिन आपको ये गलत लग रहा है। इसको अभी मैं समझाने वाला हूँ कि ये कैसे सही है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, हमें कैसे पता चलेगा। क्या आपको इसमें कोई आधार नजर आ रहा है, क्या आपको इसमें कोई वृत्त नजर आ रहा है। मान लेते हैं मैंने ये रखा, ठीक है, मान लेते हैं मैंने ये ऐसे पकड़ा, क्या इसका कोई आधार है, नहीं है। मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या इसका कोई आधार है, नहीं है, इसका आधार ही नहीं है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से क्या है, गोल है। तो इसका जो आंसर है, जो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी जो वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस एरिया है, और जो टीएस टोटल सरफेस एरिया है, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मूला है जिसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप आंसर दोगे स्फेयर, आप आंसर दोगे गोला, ठीक है। इसमें कुछ भी हमें नहीं करना था। और देखिए इसका क्यूब भी आसान है, आपको याद करना है, 4/3 होता है πr क्यूब के। क्या होता है, 4/3 होता है πr क्यूब के। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं से इसका आधार ही नहीं है, इसका क्या है, आधार ही नहीं है, इसका आधार नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, और आयतन 4/3 πr क्यूब। हमें याद रखना है क्यूब सिर्फ दो ही फॉर्मूलों में है, वो भी किस में है, एक गोले में है, एक अर्धगोले में है। उनके आयतन में हमेशा क्या आता है, क्यूब आता है। क्या आता है, क्यूब आता है। इसको आप नोट कर लें, सिंपल सी चीजें हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का हमारा लास्ट फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है 2 और 3 में। ये 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, अभी मैं सब आपको बताऊंगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने ये बॉल देखी थी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अर्धगोला। क्या दिखाने वाला हूँ, अर्धगोला दिखाने वाला हूँ। आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये हल्का सा अर्धगोला मान लेते हैं। ये क्या है, हमारा अर्धगोला है। ये देखिए, ये हमारा अर्धगोला है। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए ये अर्धगोला है। ये क्या है, अर्धगोला है। अब आप लोग कहेंगे सर कि वहाँ तो हमारा कोई भी जो दोनों फॉर्मूले थे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही थे, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ, मैं बताऊंगा ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो देखिए, जो गोला था उसका जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कितना था, 4πr²। यदि हम इसको आधे से काट दें, इस बॉल को, देखो ये बॉल है, इस बॉल को मैं आधे से क्या करूं, काट दूं। इस बॉल को आधे से काट दूं तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। कितना बचेगा, आधा बचेगा। मतलब 4πr² था, इसको आधे से काट दूं, आधा कर दूं, तो 2 से 2 कट गया, 2πr²। 2πr², क्या बचा, 2πr² बचा। और यही हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, यही क्या है, हमारा कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया, चलो हमने गोले को आधा कर दिया तो हमारा वक्र पृष्ठ निकल गया। सर लेकिन ये 3 कहाँ से आ गया, ये तो समझाओ। हाँ समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझाऊंगा आपको, समझाने के लिए मैं आपके लिए आया हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, क्या आपको कुछ नजर आया। जब हमने इस बॉल को काटा, जब इस गेंद को हमने काटा, तो बीच में कुछ ऐसी आकृति बनेगी, ये बनेगी ऐसी आकृति, बिल्कुल बनेगी। तो देखिए मैंने कहा था वक्र पृष्ठ में, कभी भी वक्र पृष्ठ में हम इस एरिया को भी ऐड कर दे तो क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। याद आ गया होगा, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहली चीज समझाई वो काम की चीज थी, ठीक है। तो देखिए वक्र पृष्ठ कितना है, 2πr²। इसमें हमें क्या ऐड करना है, सिर्फ एक वृत्त ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एक वृत्त ऐड करना है। ये वृत्त हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड कैसे होगा, πr² से ऐड होगा, क्योंकि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। तो देखिए 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 और 1 3πr²। ये हमारा क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको गोले और अर्धगोले में अंतर समझ में आ गया होगा, हेमिस्फेयर और स्फेयर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर कितना बड़ा सा है, ठीक है। अब लास्ट चीज है आयतन। आयतन मतलब इसके अंदर मैं कितनी चीजें रख सकता हूँ, तो ठीक है, जितने गोले में रख सकता था उसका आधा रख सकता हूँ। गोले में कितना था, 4/3 था, 4/3 πr³ था।
यहाँ उसका आधा कर दूंगा। आधा करने के लिए अपॉन में हमेशा 2 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बताइए दोस्तों, कहीं कुछ रटने की जरूरत है? हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन हमें पेपरों में ऐसा नहीं करना है कि हम इतनी लंबी कथा करें। हमें याद तो होने चाहिए। याद कब होंगे? जब हम इनको समझेंगे तो याद अपने आप हो जाएगा कि गोले का वक्र पृष्ठ कितना है 4πr², तो अर्धगोले का कितना है, आधा कर दो 2। गोले का संपूर्ण पृष्ठ वही है 4πr², क्योंकि उसका कोई बेस ही नहीं है। अर्धगोले का कितना होता है? जब हमने काटा तो उसमें एक ऐड हो जाएगा। देखो 2πr² था, ठीक है, इसमें एक ऐड और कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम, उसके अंदर हम कितनी चीजें हम रख सकते हैं, और आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होती। हमेशा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किस में नापी जाती है? सेम, चाहे सेंटीमीटर में नापी जाए, चाहे मीटर में नापी जाए, चाहे किलोमीटर में नापी जाए, ठीक है। हमेशा कोई भी आंसर है वो सेम हो, चाहे लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, चाहे ब्रेथ है वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, और हाइट है तो वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो यूनिट है हमेशा सेम होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी जो क्षेत्रफल निकलेगा, कोई भी जो एरिया निकलेगा, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या मीटर स्क्वायर आएगा, या किलोमीटर स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी हमें यूनिट दी है उसका स्क्वायर आएगा, जो भी हमें यूनिट दी हुई है उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब कितनी बार बच्चे करते हैं, आंसर आता है उनका, देखिए वो सॉल्व करते हैं, आंसर में दिया रहता है नंबर 1 75 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर 2 ये आता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर 3 ऑप्शन दिया रहता है 75 सेंटीमीटर, नंबर 4 दिया रहता है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे उसने पूछा है कि जो इसका आयतन है, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, तो हम तो इसको आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं, ये है। अब बच्चे निकालते तो हैं 75, लेकिन यूनिट ही नहीं पता कि हमें क्या करनी है। यूनिट क्या होती है? हमेशा जो भी हमेशा वॉल्यूम निकलेगा वो हमेशा किस में निकलेगा, यहाँ पर कुछ भी यूनिट होगी उसका क्या होगा, क्यूब होगा, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, चाहे मीटर क्यूब हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए की जा रही है। अगर आप लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। और हाँ, इस टाइप से पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं भी डाउट पूछने का हम मौका ही नहीं देंगे, ठीक है। अब आपको बताइए, कुछ डाउट है क्या? कहीं कुछ भी डाउट अगर है आपको तो आप पूछिए, ठीक है। आप हमेशा क्या करना, पहले मुझे पढ़ाने देना। जब मेरा इस टॉपिक, जैसे मेरा ये टॉपिक था, जैसे हेमिस्फीयर है, इस टॉपिक पे जब तक मैं पूरी बातें नहीं कर लेता हूं तब तक आपको नहीं बोलना है, तब तक आपको नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जब मैं पूरा आपको पढ़ा दूं उसके बाद आप अपने डाउट पूछिए, और मेरी एक गारंटी है आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों के पास रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से सुनते नहीं हैं या फिर वीडियो को देखते नहीं हैं। हाँ, वीडियो चला दी और साइड पर मोबाइल रख दिया, सुन रहे हैं, लीड लगा के सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर हमें पढ़ना है, अब मैंने आपसे एक बात आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे हैं उसे ऐसा पढ़िए कि अगली बार आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ आप उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इतना करें कि आपको बिल्कुल आंसर मतलब देखते ही सीधे फॉर्मूले में रखने की जरूरत भी ना पड़े, और माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाए। और कैलकुलेशन की वीडियो मैं आपको इसके साथ साथ ही करा रहा हूँ, तो आप लोग उनको भी देखिए और पसंद करिए। और आपका साथ रहा तो अगली वीडियो एक मज़ेदार वीडियो आपके साथ आने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट हमारे लिख सकते हैं, जिससे अगली वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर एनर्जी आ सके और हम मोटिवेट हो सकें, ठीक है। क्योंकि आपके मोटिवेट की वजह से ही हम यहाँ पर पढ़ाने के लिए आते हैं। और ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैथ्स विक्ट्री नाम का एक चैनल है, वहाँ पर अभी बहुत कम सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो आप उस चैनल को जुड़ के इस PDF को वहाँ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।